ये इंतखाबात में बल्दिया और एमपीटीसी जेडपीटीसी लोकल बॉडी इलेक्शन में यह प्रूव होगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर मुसलमान की दिल की धड़कन है। हर अज़ला में रहने वाला मुसलमान इधर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दारुस्सलाम मेरा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत, फ्लोर लीडर हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत की तरफ देख रहा मेरे भाई। मैं गुज़िश्ता थोड़े दिन पहले इंतखाबात के बाद रिजल्ट से पहले अजमेर शरीफ गया, वहां कई गुजरात यूपी बॉम्बे से ऐसे लोग मिले। मैं बोला ऐसा मैं हुजूर की बारगाह में आया, हाजिरी देने आया, दुआ करने आया। असेंबली के इंतखाब में मैं इलेक्शन में लड़ा, कौन सी पार्टी से लड़े? बोला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से लड़ा। अरे वो असद ओवैसी की पार्टी, अकबर ओवैसी की पार्टी, अरे जरूर जीतेंगे हैदराबाद में आपका बोलबाला हिंदुस्तान में है। अरे हमारी जमात ये मजलिस के जैसी गुजरात में हो, यूपी में हो, बिहार में हो, हिंदुस्तान का हर मुसलमान चाह रहा ऐसी क़यादत हो, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत हो, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की जैसी क़यादत हो। मेरे भाई आप सब लोगों को तहे दिल से शुक्रगुजार हो। आप सबने आप सबने कहा रिजल्ट से पहले हर आदमी हर सर्वे हर जगह से बोले राजेंद्र नगर और जुबली हिल्स दोनों बाग होगा, लेकिन उसके बाद मेरे सदर की एक मुस्कुराहट में मेरी गम और शिकन पूरी खत्म कर दी। मैं आज भी यहां बाजू बैठ कर महसूस कर रहा हूं मैं भी एक अरकान असेंबली हूं, लेकिन सिर्फ मैं असेंबली नहीं जा सकता। आपके बीच में या सीढ़ियों पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मरकज दारुस्सलाम पे ठहरूंगा, आप लोगों की खिदमत करूंगा। अल्लाह उसके रसूल का सबका में मेरे वालिदैन की दुआओं से, मेरे दोस्त अहबाब मेरी चाहने वालों के दुआओं से, मेरे गांव वालों के दुआओं से आज अल्लाह ताला इतना बड़ा मौका दिया। ये दारुस्सलाम के ग्राउंड में मेरे सदर के साथ बैठने का मौका दिया। मैं कहा कि पीछे ठहरने वाला एक छोटा मामूली वर्कर, एक एडवोकेट, अल्लाह ताला का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में शुक्र है। लेकिन मैं मजलिस के सिपाही के जैसा मेरी जिंदगी जब तक है मेरे सदर की सबके में, अल्लाह उसके रसूल का सबके में मेरी जिंदगी मजलिस के लिए वक्त करूंगा, जीऊंगा मजलिस के लिए, मरूंगा मजलिस के लिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। हमारे सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, पाशा कादरी साहब को, सभी एमएलए साहबों को और यहाँ पे स्टेज पे बैठे हुए मेहमानों को, यहाँ के बुजुर्गों को, नौजवान भाइयों को मेरा आदाब और नमस्कार। पहली बात मैं फिर से हमारे सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मेरी छोटी सी उम्र में मेरे इस जिंदगी में एक बहुत बड़ा मौका दिया गया, क्योंकि मैं जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में सभी भाइयों को, एससी एसटी बीसी भाइयों को लेके चलते हुए जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में मजलिस को कामयाब करना बोल के साहब मेरे पर एक भरोसा रखकर मेरे को एक मौका दिया गया है। सो आपकी भरोसा को निभाने के लिए हम सब, मैं, हमारे पिताजी, हमारे कॉर्पोरेटर्स, वहां के नौजवान भाइयां, सदरा, सभी लोग रात दिन हम मेहनत करें, मगर हम वहां पॉलिटिकली हारे, मगर मजलिस वहां जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में 42,000 लोगों की दिल जीती है आज जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में। मैं उन सभी लोगों को सर झुकाकर मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे पर इतना भरोसा कर हमारे को इतने सारे वोटा दिया। आप लोगों को कभी एमएलए कमी की कम है बोल के कभी भी आप ये नहीं सोचना। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है हम सॉल्व करने के लिए रात दिन आपके लिए हम आपके दरमियान पे रहेंगे। आप लोगों कुछ परेशान होने का नहीं है। आने वाले दिनों में सभी भाइयों को लेकर चलते हुए फिर से जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में मजलिस को कामयाब करने के लिए हम रात दिन मेहनत करेंगे बोल के सभी लोगों को बात दे रहा हूं। मैं फिर से सभी भाइयों को और साहब को, सभी लोगों को जो हमारे पर इतना भरोसा करा, सभी लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं। आने वाले दिनों में जरूर मजलिस को जुबली हिल्स से कामयाब करता हूं बोल के बात दे रहा हूं। ये जो मेरे को मौका दिया, साहब लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू। हैदराबाद के मुसलमान भाइयों और इधर जितने भी एमएलए बैठे हुए हैं उनको सबको मेरा सलाम, और पूरे इंडिया के 25 करोड़ मुसलमानों की दिल की धड़कन असदुद्दीन चाचा जान को मेरा खत्म बस।
ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, मेरी पहचान, मैं क्या करने का आपको दो बातों में बताना चाह रहा हूं। 3 साल पहले हमारे आदोनी में फसाद हुई। मैं उससे पहले पीआरपी एमएलए टिकट लगाने को पीआरपी इलेक्शन लड़ा चिरंजीव पार्टी से, 2000 वोटों से हार गया मैं। बाद में कांग्रेस में चढ़ा तो कोटला सूर्य प्रकाश रेड्डी साहब मेरे को पार्टी में चढ़ाने को मेरे से कामा करा लिए। जब आदोनी में फसाद हुई, मेरे मुसलमान भाइयों गांव छोड़ को भाग रहे थे, जागो मैं कोटला साहब को बोला, भाई इधर लड़ी पड़ी है, तू आको बचाना। नहीं 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 नहीं, मिलिट्री है ये, मैं नहीं आ सकता। और हमारे साई प्रसाद रेड्डी एमएलए साहब को तो उनको जाको बोला, नहीं नहीं भाई मैं हैदराबाद को चले जा रहा हूं, मैं दिल्ली को कहा कि चले जा रहा हूं। और एक मीनाक्षी नायडू साहब थे, उनको बोला तो उन्हें 24 गांव छोड़ के निकल गए थे। लड़ी चली तो 4 घंटे में असदुद्दीन साहबा को मेरे आत्मा को बचाए। मैं तब तक एमएम पार्टी क्या कहते मुझे भी मालूम नहीं, और मैं भी परेशान भाग को हैदराबाद में सर छुपा हुआ था। हमारे वालिद साहब उन्हें जाको मिले तो नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारे वास्ते आया नहीं, मेरे मुसलमान भाई कलमे पढ़ने वाले जितने जने की तकलीफ है उनकी तकलीफ क्या होता है आगत बोले। और मेरे नाम पे 20-20 केसा बनाए। तब मैं परेशान होकर दर बदर फिरता रहा तो दारुल सलाम आया, तो चाचा जान ऐसा मेरे नाम पर कैसा रखा है, तो बोले तो सलीम साहब आप एमएलए है तो नहीं बचा रहा हूं, तुम्हें तकलीफ में है, आपके जगह मौज बेचने वाला रहेगा, रिक्शा खींचने वाला रहेगा, कलमा पढ़ने वाला रहा तो हम मदद की नजर से देखेंगे। तो मुझे उनके घर में रख लिए 15 दिन। अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन उनके बच्चा खिलाए जगह खिलाए मुझे, उनकी औलाद को जैसा निवाला बना को खिलाते वैसा खिलाए मुझे। तो आए मेरे चाचा जान, आपके वास्ते मैं तोहफा क्या देना। तो चाचा जान बोले तुम्हारे इलेक्शन में तुम्हें ठहरोगे, तो बोले लेकिन अब गए इलेक्शन में 5 बल्दियां पूरे आंध्र प्रदेश में आधुनिक बल्दियां कहा भी आई नहीं, 5 असेंबली 5 बल्दियां तुम्हारे खदमा में लगा कर रखूं। बोल को आपको अस्सलाम वालेकुम सलाम करतू चाचा। आज तुम्हारे सर के वली सिफात आदमी पूरे आंध्र प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं। आज एक जना किसी तो मदद करना है तो मुझे क्या मिलता, मुझे इसके तरफ से क्या मिलता, वो देखो मदद करती। लेकिन तुम्हारा नजरिया को देखो, चिरंजीवी को छोड़कर आपका फैन बना रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। और चाचा जान आपकी काउंटिंग को टीवी देख रहा था मैं, तो टीवी 9 में बोला पूरी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ, असद साहब पीछे आएगा, तो बोला तबीज अल्लाह से 2 रकात नमाज पढ़ गो, अरे अल्लाह 540 को 3 पार्लियामेंट के एमपी में सिर्फ 21-25 करोड़ मुसलमानों की हक बोलने वाला इंसान, वैसे इंसान को तू पीछे छोड़ा, तो अरे अल्लाह रो को दुआ करा, तो फिर ऐसा हुआ 60,000 वोटों से सामने है, तो फिर टीवी 9 में बताया। अल्लाह आज नरेंद्र मोदी बने, आज उसे ठहरा कर को पूछने वाला कौन है? सिर्फ हमारे तरफ से पूरे 25 करोड़ मुसलमानों में सिर्फ आप एक ही थे। हर मुसलमान की तरफ पूछने वाले, हर मुसलमान को जहां भी जुल्म भी गया तो वो तुम्हें पूछने वाले हैं। हमारे सर के कीड़े मकोड़े कितने आए तो कितने नहीं आए तो क्या है, आप आना, आप आए तो पूरे हिंदुस्तान को इंसाफ करने वाले। और चाचा जान, कुल्लू नफ्सुन जायक़तुल मौत, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखने का है। कितने बार भी पैदा होते नहीं, बार बार को मरते नहीं, मरेंगे तो तुम्हारी खिदमत में मरेंगे इंशाअल्लाह। और चाचा, और हमारे आदोनी में जब सर्वे चला तो सब जने क्या बोले, नहीं भाई 2 कौम लड़ लिए, सोचते को हिंदू मुसलमान की लड़ी गए।
हमारा एमपी TV9 हर जने रोज बोले, लेकिन मैं दर बदर भटकता रहा तो सीएम के पास लेके गए किरण कुमार रेड्डी के पास। किरण कुमार रेड्डी क्या बोले, उधर हिंदू मुसलमान की लड़ी चली गई तो चाचा जान बोले तू कापी एग्जाम लिख को पास हुआ नहीं, कापी मार को पास हुआ गए। अरे क्या सब ऐसा बोल रहे, 30 दुकानें मुसलमानों की चली, एक दुकान काफर की चली, तो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुआ आदोनी में। हिंदू मुसलमान की लड़ी नहीं, मेरे मुसलमान भाइयों के ऊपर जुल्म हुआ का तो बताए। अल्हम्दुलिल्लाह आदोनी वाले को वो जितने भी दुकानें चले, असेंबली में लड़को, पार्लियामेंट में लड़को, 1 करोड़ पैसे दिलाए। और चाचा हमारी अम्मी बोली तुझे माइक मिला तो जोश में तू क्या किस बोलता, तुझे जोश में होश खोजता बेटे में, तो बोली मेरे से क्या तो गलती हुई तो माफ करना। और इंशाअल्लाह हैदराबाद वाले अवाम बहुत नसीब वाले तुम्हें, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, असद साहब है। चाचा जान हमारे रायलसीमा में हमें यतीम बच्चे हो गए, पूरे मुसलमानों यतीम हो गए, आप पूरे हैदराबाद को आ गए, तो हम आंध्रा अलग हो गई। हमारी हिफाजत के लिए, हमारे आवाज के लिए तुम्हारे से एक आरजू है, नेक्स्ट अगर असेंबली इलेक्शन चला तो अकबर बाबा को उधर ठहरा करो बोल को, क्या सब इंशाअल्लाह आप भी नसीब वाले हैं, आंध्रा वाले भी नसीब वाले। अरे बम्बई में तरस नहीं देखने वास्ते, तमिलनाडु में मैं काम सीखा, वहां से फोन करती मुझे, भाई हम ना मिलाते क्या, हम ना करते क्या, लेकिन हमें बहुत बड़े नसीब वाले हैं। हमें आंध्र प्रदेश में सरजमीन में शेर हिंदुस्तान, पूरे इंडिया के शेर तो 2 भाया, वैसे भाया के बीच में रहेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके नक्शे कदम पर चलना, हमें सब मुसलमान असदुद्दीन चाचा के नक्शे कदम पर चलना है, तो आपको सबको सलाम करता हूं। भाई क्या तो गलती बोला तो माफ करो। जनाब मीर मजाज अली साहब PTC से मुंतखब हुए उम्मीदवार मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अकबरुद्दीन ओवैसी, ख्वाजा मिल्लत, नकीब मिल्लत, असदुद्दीन ओवैसी, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, अकबरुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर साहब। आज का यह जलसा इजहार तशक्कुर के लिए मुनक्किद किया गया और इस जलसे में मुख्तलिफ अजला के मजलिसी कारकुन और मुंतखब अराकीन बल्दिया, MPTC व ZPTC यहां पर तशरीफ रखे हुए हैं और शहर के गयूर मुसलमान भी यहां पर जमा है। ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की कामयाबी का जश्न मना रहे हैं और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कायदीन को अपनी तहदिल से तहनीत पेश कर रहे हैं। और जो लोग मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पर तनकीद करते रहे हैं और मुकामी जमात कहते रहे और छोटी जमात कहते रहे, लेकिन आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के डायस पर मुख्तलिफ अजला के 100 से ज्यादा अराकीन बल्दिया भी यहां पर मौजूद है और मजलिस का ये जो काफिला है, बरसों पहले जब तन्हा सालार मिल्लत के क़ियादत में जब शुरू हुआ तो ये कारवां बढ़ता रहा तो आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की वाहिद जमात बन गई है और सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नजर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पर है, अकबरुद्दीन ओवैसी पर है, असदुद्दीन ओवैसी पर है और मजलिस के तमाम नुमाइंदों पर है। और सारा हिंदुस्तान ये चाहता है कि हर मजलिस का मस्कन भी हमारे शहर में हो। कुछ अरसे पहले एक मजनू अपने सफों से उठा था और फिरका परस्तों को आईना दिखाया था, तो फिरका परस्त अपनी शक्ल देखकर चिल्ला उठे मजनू को गिरफ्तार करो, तो मजनू महरूस हुआ, गिरफ्तार हुआ,
लोग बेचैन हुए, लेकिन हुआ ये कि मशरिक से आवाज आई लब्बैक मजनू लब्बैक मजनू, मगरिब से आवाज आई लब्बैक मजनू लब्बैक मजनू, शुमाल से आवाज आई लब्बैक मजनू लब्बैक मजनू, जुनूब से आवाज आई लब्बैक मजनू लब्बैक मजनू। फिर ये काफिला आगे बढ़ा, सारा हिंदुस्तान का एक एक शहर अपनी तश्नगी का इजहार करता है कि मजनू का मस्कन हमारे शहर में हो। और मुसलमानों, ये आप ही का इत्तेहाद है जो हैदराबाद के मुसलमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपकी वजह से ये जो नुमाइंदे मुंतखब होते हैं तो हम हजला में सीना तान के चलते हैं, ये आप ही की वजह से, ये आप ही का औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डैश पे तशरीफ फरमा सदर मोहतरम अली जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवी साहब रुकन पार्लियामेंट, और अली जनाब हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवी साहब कायद असेंबली, और जमात के सीनियर एमएलए जनाब अहमद पाशा कादरी साहब, जनाब मुमताज अहमद खान साहब, जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बराला साहब, जनाब मौजम खान साहब, जनाब जाफर हुसैन मेहरा साहब, जनाब यामिन जाफरी साहब, जनाब अल्ताफ हैदर अजीज साहब, और मेरे साथी सदर मोहतमदीन, मैं हल्के कारवान में हकीम पेट में एक इब्तिदाई का सदर था मैं, और सदर मोहतरम का एहसान मंद हूं, साथ ही साथ जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवी साहब का भी एहसान मंद हूं मैं कभी जिंदगी में सोचा नहीं था मैं यहां पर बैठूंगा, मैं आप ही की तरह कहीं जैसे यहां पर बैठ के सुनता था, मैं कभी जिंदगी में कभी सोचा नहीं था असेंबली में जाने के लिए। अल्लाह का लाख लाख लाने, साथ ही साथ मेरे जमात के सदर जनाब असदुद्दीन अली साहब का एहसान मंद हूं, मेरा खानदान एहसान मंद रहूंगा। मैं सदर मोहतरम के भरोसे को कभी ठेस पहुंचने नहीं दूंगा। मैं जब भी सदर मोहतरम जो हिदायत दी उन कामों के लिए मैं काम करूंगा, और साथ ही साथ मेरे साथी सदर मोहतमदीन जो 2 महीने से इलेक्शन में मेरे साथ खांधे को खांधा लगा के काम करे, उनका शुक्रगुजार हूं, और हल्के कारवान के तमाम होटल का मैं शुक्रगुजार हूं। मैं जब भी कारवान हल्के में दौरा करा, उन लोग मुझको हर वक्त वादा किए, आप जमात की तरफ से आए, आप जमात की तरफ से आपको कामयाब करेंगे, सदर मोहतरम की हिदायत पर हम आपको कामयाब करेंगे। मैं सदर मोहतरम का शुक्रगुजार हूं। मैं साथ ही साथ जनाब अकबरुद्दीन अवी साहब का शुक्रगुजार हूं। मैं इंशाअल्लाह जमात का जो हुक्म रहेगा मैं उन काम को काम करूंगा। मैं आपके दरमियान में रहूंगा, आपके जो काम रहेंगे इंशाअल्लाह मैं काम करूंगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया, खुदा हाफिज। फिर मिलता हूं। जनाब निजामुद्दीन एडवोकेट साहब सदर मजलिस संडा रेड्डी आपसे खिताब फरमाएंगे। టికెట్ లేలే కానీ అసద్ భాయ్ మాత్రం పిలిచి మరి టికెట్ ఇచ్చిండు. అప్పుడే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో విద్యార్థులందరూ కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ విద్యార్థులందరూ కూడా ఈ దేశంలో ఎప్పుడైనా కలవాల్సి వస్తే, ఈ దేశంలో కలవాల్సి వస్తే అది అస్సల్ క్రిస్టియన్ ముసల్మాన్ అసద్ భాయ్ తోటి కలుద్దామని చెప్పేసి ఈలో ఉన్నటువంటి ఊరు ఊర వరకు కూడా ప్రతి దళిత కుటుంబం ఈరోజు అసద్ భాయ్ని అక్బర్ భాయ్ని తమ గుండెల్లో పెట్టుకొని ముస్లిం అంటే మనం దళిత్ ముస్లిం భాయ్ భాయ్ అని చెప్పేసి, హిందూ ముస్లిం భాయ్ భాయ్ కాదు దళిత్ ముస్లిం భాయ్ భాయ్ అని చెప్పేసి ప్రతి కుటుంబం ప్రతి దళిత కూడా ఎస్సీలు ఎస్టీలు బీసీలు ఇప్పుడిప్పుడే దారుసలంకు ఇప్పుడిప్పుడే వస్తున్నారు. దళితులంతా దళితులు దారుసలంకు వస్తున్నారు. ఈ దారుసలంకు వచ్చినటువంటి దళితులంతా ఈ హైదరాబాద్ హమారా, ఈ హైదరాబాద్ మనమని దళితులతోటి కలబోతున్నారు. కొన్ని రోజుల టైం అది. ఇప్పుడు
యాక్చువల్లీ మొదటి నుంచి అంబర్పేటలో జరిగినటువంటి రాజకీయంలో పెద్ద ఎత్తున ఒక దళిత విద్యార్థి ముస్లింలను క్రిస్టియన్లను అనగాయన బీసీ వర్గాలను కలుపుకుంటానని చెప్పేసి పెద్ద ఎత్తున కుట్రతోటి అన్ని వర్గాలు ఒక పార్టీకి కలవడం జరిగి అక్కడ కేవలం అన్ని పార్టీలను విడిచిపెట్టి ఎంఐఎం పార్టీని టార్గెట్ చేశారంటే మనకి ఎంత బాధపడుతున్నాం అర్థం చేసుకోవాలి మిత్రులారా. దట్ ఈస్ ఎంఐఎం, మజ్లిస్ ఇత్తెహాదుల్ ముస్లిం అంటే అంత భయంగానే కాబట్టి అన్ని పార్టీలు ఒక దిక్కు, ఒక్క ఎంఐఎం పార్టీ ఒక దిక్కు నిలబడ్డ మిత్రులారా. అది మన పార్టీ అంటే అది అక్బర్ భాయ్, అది అసద్ భాయ్. కాబట్టి ఈ ఐక్యత ముందుకు తీసుకుపోవాలి. ఈ హైదరాబాద్ మనదని ప్రతి దళిత వర్గాలు చెప్పాలి. ప్రతి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలంతా దారుస్థలానికి రావడానికి రెడీగా ఉన్నారు. తప్పకుండా మనమందరం కలుస్తాం. ఈ హైదరాబాద్ మనం అని చెప్తాం. అది దగ్గరలో ఉన్నది. ఇప్పుడిప్పుడే మన వాడవాన్ని కలుస్తున్నాయి. ఇప్పుడిప్పుడే మన వాళ్ళు ఎవరో, శత్రువులు ఎవరో, దుష్మన్లు ఎవరో, దోస్తులు ఎవరో ఇప్పుడిప్పుడే అర్థమవుతుంది. కొంచెం టైం పడుతుంది. ఇప్పుడు మిస్ అనం కావచ్చు. 19లో మాత్రం హైదరాబాద్ మనమే మిత్రులారా. 2019లో హైదరాబాద్ మనది. हमारा निशान पतंग, हमारा पार्टी एमआईएम, हमारा निशान पतंग, हमारा पार्टी एमआईएम. ఎంఐఎం రెండు ఎమ్మెలు ఉన్నాయి. ఒక ఎం అంటే ముస్లిం, ఒక ఎం అంటే మాదిగ, మాల, మహాజన అనే మొత్తం మా ప్రజలందరూ ఇప్పుడే దగ్గరకు వస్తున్నారు. అది అతి త్వరలో అవుతుంది. కాబట్టి ఆ మధ్యకాలంలో జరుగుతున్నటువంటి ఎన్ని కుట్రైనా మనం నమ్మద్దు మిత్రులారా. మన గడపలు, మన కుటుంబాలు ఎన్నున్నాయో అవన్నీ ఇప్పుడిప్పుడే మన జెండా, ఎంఐఎం జెండా ఇప్పుడే వెళ్తుంది. కాబట్టి ఆ టైం కొంచెం పట్టొచ్చు, కానీ అల్టిమేట్ గా హైదరాబాద్ మనమే అవుతుంది. ఈ హైదరాబాద్ కు షహన్షా అసద్ భాయ్ అవుతాడు. కొంచెం టైం అయితే వేసుకొని ఖచ్చితంగా అసద్ భాయ్ దీనికి షహన్షా అవుతాడు. అందుకే మన రక్త మాంసలతో ఈ నగరం గట్టినం, మన చెమట సుక్కలతో ఈ నగరం కడిగినం, మన రక్తపు సుక్కలతో రంగులను వద్దినం. బోలో 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 రా హైదరాబాద్ హమారా, బోలో 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 రా హైదరాబాద్ హమారా, देखो 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 రా హైదరాబాద్ హమారా. అతి దగ్గరలోనే ఉంది. అరే देखो 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 రా ये पूरा शहर हमारा, हमारा मिशन पतंग, हमारा पार्टी ఎంఐఎం. ఇప్పుడిప్పుడే దళిత వాడలేదు కానీ వెళ్తాను కాబట్టి కొంచెం టైం పడుతుంది. 2014లో కొంచెం అటుటైనా 2019లో ఈ హైదరాబాద్, ఈ తెలంగాణ మొత్తం ఎంఐఎంలో. శుక్రియా, ఖుదాఫిజ్. सब मिलकर आज हमारे दलित भाई शरद भाई ने बताया, दलित ये कौन है? दलित ही नहीं, बीसी. जैसा हमारे नवीन यादव मेरा साथी, उसको जुबनेल से टिकट दिया गया है और मोहन को सिकंदराबाद से टिकट दिया गया है. और उदाहरण आपको सबको मालूम है, सालार मिल्लत 1986 में स्थापित किया गया है. बल्दिया के चुनाव में प्रकाश राव को मेयर बनाया गया है, आलम कली पूजा को मेयर बनाया गया है और हमारे सत्यनारायण जी को भी मेयर बनाया गया. ये हमको कभी जिंदगी में नहीं मिला सकता. आपको मालूम है, बताया है, प्रियम्बल लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialistic, secularistic and equality of justice fraternity. Apart from that, we have fundamental rights, directive principles of state policy. इसको कोई महकाल नहीं हटा सकता. जितना सी साहब, शेर दक्कन, हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, मेरे अहमद पाशा खादी साहब, मोतमद अमूमी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मेरे साथी अरकान असेंबली, मेहमान मजलिस, दोस्तों, नौजवान साथियों,
से पर्दा सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हल्के मलकपेट और तमाम हलकों से, गुज़िश्ता की तरह तमाम 7 हलकों से और सदर मोहतरम को बेहतरीन मेजॉरिटी से कामयाबी दिलवाई। मैं सदर मोहतरम का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मुझे मलकपेट की आवाम की खिदमत करने का फिर मौका दिया। मैं साथ ही साथ तमाम मलकपेट की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी इज्जतदार मां और बहनों का, जो फजर के बाद 1-1 घंटा पोलिंग बूथ बंद होने के बावजूद भी कतारों में ठहरी हुई थी कि वोट डालने के लिए। जिस वक्त मैं पोलिंग बूथ पर पहुंचा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वो चीज कह रहे थे कि पोलिंग बूथ बंद है, मशीन बंद है, हम आप लोगों के लिए ठहरे हुए 1 घंटे से, और जितनी भी देर बंद हो हम ठहरेंगे और अपना वोट डाल के जाएंगे। मैं सलाम करता हूं हमारी मां बहनों के इस जज्बे को। मैं साथ ही साथ आज के हालात आपके सामने हैं। कायदे मुकन्ना के ताल्लुक से जो मंसूबा बना रहे हैं, मैं ये वाज़ेह तौर से स्टेज से कहना चाहूंगा, अरे मिट गए मिटाने वाले और मिट जाएंगे सोचने वाले इंशाअल्लाह ताला। सदर मजलिस ने अगर ये कहीं कहा है कि हम बदले की सियासत नहीं करते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको मजबूर किया जाए। इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ इससे पहले, आज और आगे भी अगर कोई सोचेगा तो इंशाअल्लाह ताला सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, कायदे मुकन्ना, मेरे साथी अराकीन असम्बली और अराकीन काउंसिल, नौ मुंतखब शुदा बल्दियात के ZPTC, MPTC के अराकीन, डाइस पर तशरीफ फरमा जमाती रुखा, मेरे साथी हैदराबाद के कारपोरेटर्स, इब्तदाई के सुदूर मोहतमदीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोगों के लिए बड़ा खुशी का दिन है। आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को एक बड़ी कामयाबी नसीब हुई। मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूं और खुसूस कर मेरी मां और बहनों का, जिन्होंने काफी देर घंटों खड़े रहकर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया। आप लोग भी काबिल मुबारकबाद हैं। आज जिस तरीके से आज अगयार मुत्तहिद होकर सारे मुल्क के अंदर जो फिरका परस्त जमातें बीजेपी को इख्तिदार पर लाना चाह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम फिरका परस्तों का मुंह तोड़ जवाब सारे मुल्क के अंदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन देगी। आप कौसर मोहिउद्दीन साहब, जनाब अल्ताफ अजहर रजवी साहब, जनाब नवीनुल हसन जाफरी साहब, जनाब अफसर खान साहब और मोतमद इमामी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जनाब अहमद पाशा खदरी साहब, बुजुर्गों, दोस्तों और डाइस पे तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कायदीन और अजला से आए हुए, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की एक शानदार कामयाबी दी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहैसियत नामपल्ली MLA सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिल्लत
जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। उसके साथ साथ मेरे नामपल्ली हल्के के मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन और तमाम अराकीन बलदिया, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन वर्कर और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के चाहने वाले उन वोटर्स जो मेरे लिए, मेरी जमात के लिए रात दिन मेहनत करके आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की एक शानदार कामयाबी हल्के नामपल्ली से दिलाकर ये सबूत दे दिया है कि हल्के नामपल्ली मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का एक खिला था और इंशाअल्लाह आइंदा भी खिला रहेगा। चूंकि लोग कई तरीके के बातें करना शुरू करे थे कि नामपल्ली हल्का ऐसा है या वैसा है, तो मैं ये कहना चाहता हूं नामपल्ली हल्का कोई ऐसा हल्का नहीं था। नामपल्ली हल्का मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का हल्का है, जिसका सबूत आपका भाई बीच में ठहर कर बहैसियत एमएलए आपसे बात कर रहा है। आज का जो माहौल है, मैं ज्यादा वक्त लिए बगैर मैं ये कहना चाहता हूं इंशाअल्लाह अज़ीम मेरी आखिरी सांस तक इस दारुस्सलाम के अंदर और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के लिए चाहे कुछ भी हो जाए काम करता रहूंगा। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अगर मेरा जनाजा उठे तो इस दारुस्सलाम से उठे। मैं ये उम्मीद के साथ आपके बीच में आया हूं और आज मैं ये यकीन से कहता हूं कि आज का जो माहौल चल रहा है, आप बखूबी वाकिफ हैं कि सदर मोहतरम ने और हबीब मिल्लत ने आप लोग को पहले आगाह किया था कि हिंदुस्तान की तारीख के अंदर 2014 का इलेक्शन एक फिरका परस्ती का इलेक्शन है। तो आज हमको ये सबूत मिल गया है कि फिरका परस्ती इतनी आगे बढ़ गई है कि सेकुलरिज्म बिल्कुल खाने में नमक की तरह रह गया है, जिसका सबूत आपने देखा। ये दरिंदर नरेंद्र मोदी ने आज सबसे ज्यादा सीट लाकर ये सोच रहा है कि हिंदुस्तान के तख्त पर बैठकर राज करेगा। ऐ नरेंद्र मोदी, तुमको सोचना चाहिए, तुम कितना भी राज की बात करो। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद की आवाम ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को पार्लियामेंट में भिजाकर यह सबूत दे दिया है कि नरेंद्र मोदी एक बाजू और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक बाजू है। बैरिस्टर मगर आज हैदराबाद की आवाम को यह सोचना चाहिए और हिंदुस्तान की आवाम को यह सोचना चाहिए कि हमको सबसे ज्यादा अगर खतरा है तो नरेंद्र मोदी से ज्यादा हमारे भाइयों से खतरा है। ऐसे ऐसे लोग ऐसे बातें लिख रहे थे कि नाउज़ुबिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की शिकस्त हो गई और मुमताज खान साहब की शिकस्त हो गई और जाफर हुसैन मेराज की शिकस्त हो गई, मजलिस के कई लोगों की शिकस्त हो गई। मगर अल्लाह ताला ने बता दिया कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को चाहने वाले ऐसे लोग हैं, तुम जितना भी लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इंशाअल्लाह ताला एक दिन ऐसा आएगा तुम मिट जाओगे, मगर तुम जो सोच रहे हो वो हरगिज नहीं हो सकेगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जज्बा है। आपने देखा 2 दिन पहले ये बीजेपी एनडीए के लोग आते सो आते एक ऐसा मंसूबा बनाए हैं, आज सुबह से टीवियों पर चल रहा था, जो ये कि बोले अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के लिए सुपारी दी गई। अरे बाबा, तुम जो सोच रहे हो इंशाअल्लाह ताला वो कभी नहीं होगा। अगर खुदा ना खास्ता अगर एक खराश भी आएगी तो हैदराबाद में आग लग जाएगी, हैदराबाद में आग लग जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आने वाली तेलंगाना की हुकूमत के चीफ मिनिस्टर से ये कहना चाहता हूं, टीआरएस का जो सीएम केसीआर बनना चाहते हैं उनसे ये कहता हूं, अगर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को Z+ सिक्योरिटी नहीं देंगे तो उसका जिम्मेदार तुम होंगे, उसका जिम्मेदार तुम होंगे। और वरना हमारे सिपाही निकलेंगे, उसके बाद तुम देख लेना कि कोई आगे पीछे नहीं रहेगा। उसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के तमाम सिपाहियों का भी तुमको सोचना चाहिए। इंशाअल्लाह आपको नखीब मिल्लत को सुनना है, हबीब मिल्लत को सुनना है। इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू आइंदा होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज। मोहम्मद मौजम खान साहब मुंतखब रुकन असेंबली बहादुरपुरा आपसे खिताब फरमाएंगे।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس دعوت پر تشریف فرما نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب، جناب احمد پاشا قادری صاحب معتمد عمومی و ایم ایل اے چار مینار، میرے ساتھی ایم ایل اے اور مجلس اتحاد المسلمین کے جو اضلاع سے صدر آئے وہ سارے، اور مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بیٹھ کر سننے والی عزت دار ماں اور بہنوں، السلام علیکم. آج مجلس اتحاد المسلمین کا جو جلسہ اس دارالسلام میں منایا جا رہا ہے، میں سب سے پہلے یہی کہوں گا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، بزرگان دین کا صدقہ ہے. الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کو ایک بھاری کامیابی ہوئی ہے، اور مرحوم صدر عالی جناب الحاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کی جو آج مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی ہوئی ہے، سالار ملت عالی جناب الحاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کی روحانی خوش ہو رہی ہوں. آج جو بھی جیت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی، یہ سالار ملت عالی جناب الحاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کی زندگی کی محنت ہے، ان کی جدوجہد ہے، ان کی جس طریقے سے مجلس اتحاد المسلمین کے بارے میں فکر رہتی تھی اسی کا نتیجہ ہے. الحمدللہ آج مجلس اتحاد المسلمین نہ اس حیدرآباد کے ایم ایل اے اور ایم پی کے لیے جیت ہوئی ہے مجلس اتحاد المسلمین کی، بلکہ آندھرا پردیش میں ہر ڈسٹرکٹ، ہر گاؤں، ہر اضلاع میں الحمدللہ آج مجلس اتحاد المسلمین کے 100 سے زیادہ کارپوریٹرز کی جیت ہوئی ہے. یہ جو محنت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، جناب اکبر الدین اویسی صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے سارے ایم ایل اے، سارے کارپوریٹرز، صدور معتمدین، مجلس اتحاد المسلمین کے ورکرز، مجلس اتحاد المسلمین کے چاہنے والوں کی جیت ہے، جو آج مجلس اتحاد المسلمین بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی ہے. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کہ آپ کی بے چینی کو محسوس کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ. کوئی کسی کے ساتھ ہے، کوئی کسی کے ساتھ، میری تو زندگی ہے فقط آپ ہی کے ساتھ. میری تو زندگی ہے فقط آپ ہی کے ساتھ. عزت ملی، عروج ملا، مرتبہ ملا. عزت ملی، عروج ملا، مرتبہ ملا. کیا کیا نوازشیں ہیں میری زندگی کے ساتھ، کیا کیا نوازشیں ہیں میری زندگی کے ساتھ. ممکن نہیں کہ حشر میں رسوا کرے مجھے، ممکن نہیں کہ حشر میں رسوا کرے مجھے، جس کے کرم سے گزری ہے اب تک بھرم کے ساتھ، جس کے کرم سے گزری ہے اب تک بھرم کے ساتھ. حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ کو اس کی نشانیوں میں لوگوں نے دیکھا اور جانا اور مانا ہے. کبھی پروردگار نے آ کر یہ نہیں فرمایا کہ میں خدا واحد ہوں، مجھے منا لو. اللہ کی رضا کو، اللہ کی مرضی کو، اس کی نشانیوں میں لوگوں نے جانا ہے، پہچانا ہے، اور وہی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے مجلس اتحاد المسلمین پہ اپنے کرم کی نشانیوں کو ظاہر فرمایا. رضا الہی کو دیکھنا ہو تو اللہ کی نشانیوں کو دیکھے. اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی رضا کو محسوس کیا جا سکتا ہے. آج سے ایک ہفتہ قبل میں نے عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مدینہ شریف کو پہنچا تو ایک مرتبہ فجر کی نماز سے 10 منٹ پہلے مسجد نبوی کے اطراف اور مسجد کے پاس 15 منٹ کے لیے دھواں بارش ہوئی، باران رحمت ہوئی، جس سے میں مطمئن ہوا. اس کے بعد میں مکہ مکرمہ تشریف حاضر ہوا اور عمرے کی سعادت کے لیے حالت احرام میں کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا کہ 40 منٹ تک طوفانی بارش کا آغاز ہوا
اور اسی پوری بارش میں میں نے طواف کیا. میں نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ کی رضا مجلس کے ساتھ ہے اور اللہ کی رحمت مجلس کے ساتھ ہے. باران رحمت کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی رحمت مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ ہے. تیسری دلیل یہ ہے کہ آج جلسے اظہار تشکر سے قبل دارالسلام کے احاطے میں ہم نے باران رحمت کا نزول کو دیکھا, بارش کو دیکھا. یہ تمام نشانیاں اللہ کی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. وہ لوگ جن کے دماغوں پر, دلوں پر, قلوب پر